नमस्कार। कैसे हैं आप? इस वीडियो को हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं HTML टेबल की प्रॉपर्टी के कंसर्न में। HTML जो टेबल है उसकी कई प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें कि सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग है, कॉल स्पैन है, रो स्पैन है, टेबल की जो हम करते हैं, हेड है, फुटर है, कैप्शन है, उसके अकॉर्डिंग। बट इसमें हम डिस्कस करेंगे सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग। इसको अंडरस्टैंड करते हैं कैसे है कि जो हमारे पास सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग है उसका मतलब क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये पर्टिकुलर जो सेल होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द सेल और कहाँ कहाँ पे सेल होता है, अंडरस्टैंड। आप कोई भी अपनी डीएमसीज को लीजिए, न्यूज़पेपर को लीजिए, बुक को लीजिए, पर्टिकुलर जहां भी किसी एक मैटर के सराउंडिंग बॉर्डर होता है, तो वो कंटेंट उस बॉर्डर से कितनी दूर है, या ये मल्टीपल सेल्स हैं तो आपस में कितनी दूर है। MS वर्ड में आप टेबल इंसर्ट करते हो तो वहां से आप कर सकते हो। यदि आप एक्सेल कर रहे हो तो एक्सेल में एक रहता है। तो ये क्या है? सेल पैडिंग है। इट इज वेरी सिंपल। इट इज द स्पेस बिटवीन द कंटेंट एंड द सेल वॉल। यहाँ पे बिल्कुल एलैबोरेटिव वे से किया है। ओके, दिस इज द सेल पैडिंग। ओके, एंड व्हाट इज द सेल स्पेसिंग? इट इज अ स्पेस और द डिस्टेंस बिटवीन द टू सेल्स। दो सेल के बीच में डिस्टेंस क्या है। तो जब हम वेब पेज डिजाइन करते हैं, टेबल को यूज करते हैं, तो ये प्रॉपर्टीज बड़ी ही इंपॉर्टेंट है कि डिसाइड करना कि सेल पैडिंग के सेल स्पेसिंग क्या है। अब बात आती है कोडिंग की। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग राइट नो, जितनी भी हम कोडिंग कर रहे हैं HTML5 CSS3 में कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि पूरे वर्ल्ड में मैक्सिमम जो इंफॉर्मेशन होती है, गैदरिंग्स होती है, उसका जो तरीका है वो क्या है, हमारे पास क्या है, इंटरनेट है। तो इंटरनेट को एक्सेस करने के कौन से हैं? मोबाइल है, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, मोबाइल बहुत ज्यादा है। वहां पे जितनी भी इंफॉर्मेशन आप फ्रंट एंड में देख रहे हो, सारी की सारी कोडिंग किस में हो रखी है? HTML CSS में। कौन सा प्रोटोकॉल यूज हो रहा है? HTTP प्रोटोकॉल यूज हो रहा है। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि जो आपकी कोडिंग है, अब बात समझो कि यहाँ पे मैं इस नेक्स्ट स्लाइड में आपको क्या बताने वाला हूँ। वो ये है कि आपने इस HTML को पुराने एक ट्रेडिशनल तरीके से, या पुराने तरीके से अंडरस्टैंड करना है, या करंट टेक्नोलॉजी, या करंट प्रेजेंस और स्ट्रक्चर के बारे में अंडरस्टैंड करना है। तो बात ये होती है कि यदि आपने भविष्य को जानना है तो आपको भूतकाल का पता होना चाहिए। इज दैट क्लियर? यदि आप फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो आपको पास्ट के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी चीजें कैसी होती हैं, कैसी नहीं होती हैं। तो ये इंटरेस्ट होता है। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं कि ये जो डेवलप हुई है स्टेज, जैसे हम बोलते हैं कि HTML 3.2 पे CSS आ गया था, फिर HTML4 आया, HTML5 आया, जिसमें कि दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं कि जो डाटा है, किसी भी वेबसाइट का जो डाटा है, वो डाटा किस में होगा? टैग्स में होगा। और उसके ऊपर जितने भी स्टाइल्स हैं, फील एंड लुक जो चेंज होता है, वो CSS से। ओके, तो मैं दोनों चीजें यहाँ पे बता रहा हूँ। देखो कि यदि हम टेबल टैग लेते हैं तो उसका एट्रीब्यूट क्या है? सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग। इज दैट क्लियर? और जो टेबल टैग का एट्रीब्यूट है वो, ओके। और यदि CSS से करते हैं तो पैडिंग के लिए पैडिंग है, और यदि आप सेल स्पेसिंग देनी है तो उसके लिए बॉर्डर स्पेसिंग है। यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। और ऑब्वियसली इसको एम्बेडेड स्टाइल में हम करते हैं। एम्बेडेड स्टाइल का मतलब क्या होता है? जो एक वेब पेज के लिए, एक डॉक्यूमेंट के लिए एक पर्टिकुलर स्टाइल्स हम जो हेड टैग में कर देते हैं। ओके, फर्दर अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल ये टेबल मैंने बनाना है। ओके, सिंपल है, जैसे करंट है, आज की डेट का है। टुडे क्या है? 13 ऑफ जून है आज ना। तो बताओ, हिमाचल प्रदेश में इतनी डेथ हो चुकी है आज तक 3384। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है, मिजोरम में सबसे कम कम जैसी है, 62 है। ये टेबल मैंने वेबसाइट पे डिस्प्ले करना है, तो मैं कोड कैसे करूं? तो अंडरस्टैंड करिए कि हम जब भी टेबल बनाते हैं, रो वाइज रो बनाते हैं। तो कितनी रोज है यहाँ पे? काउंट करिए। एक सीरियल नंबर वाली रो, और उसके बाद क्या है हमारे पास? 1 2 3, ये तीन टोटल रोज कितनी होगी? 4। और हर एक रो पे बनाने के बाद फिर डिसाइड करते हैं कि सेल कितने हैं। उसके लिए हम यूज करते हैं TH। TH का मतलब टेबल हेड, और TD का मतलब है टेबल डाटा। दोनों में डिफरेंस क्या है? टेबल हेड जो है बोल्ड करता है और सेंट्रल लाइन करता है, बस ये डिफरेंस है और कुछ नहीं है। और इसमें सेल पैडिंग हम मान लेते हैं कि हमने 5 रखनी है। सेल स्पेसिंग यहाँ बिल्कुल भी नहीं है, आप दे सकते हैं। और बॉर्डर कितना है? यहाँ पे 1 है। अब जो अंडरस्टैंड करते हैं कोडिंग को ट्रेडिशनल तरीके से, जो हम एट्रीब्यूट की हेल्प से करते हैं, तो उसमें देखिए
ये डॉक टैब है, आपको पता है ये क्या करता है, इट टेल्स द, इट इज नॉट अ टैग, इट जस्ट गिव द इंफॉर्मेशन टू द ब्राउजर कि भाई ये HTML वर्जन 5 है, CS है, इसको अंडरस्टैंड करते हो आप, नहीं करते हो। आजकल के सारे जो ब्राउजर्स हैं करते हैं, एक ही ब्राउजर है जो अपडेशन करता है। आपको पता है कि जब विंडो इंस्टॉल करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर इंस्टॉल होता है, बट जैसे नेट चलाते हैं, वगैरह चलाते हैं, तो एज इज द लेटेस्ट ब्राउजर ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट, वो इंस्टॉल हो जाता है। बाकी जो मोजिला ले लो, फायरफॉक्स ले लो, ओपेरा ले लो, ये लेटेस्ट वाले ब्राउजर है, इसमें बिल्कुल ओके आता है। ओके, अब यहाँ पे समझते हैं कि इस कोड को, इस टेबल के लिए ये जो मैंने आउटपुट बीच में शो कर दिया है, इसका कोड कैसे होता है। तो ऑब्वियसली स्ट्रक्चर में देखिए क्या है, एक हेड पार्ट होता है डॉक्यूमेंट का, एक बॉडी पार्ट होता है। तो हेड पार्ट में मैंने सिर्फ टाइटल ही लिखा है, टाइटल किस लिए, जो बताने के लिए। और बॉडी पार्ट में देखो ये लिखा टेबल, टेबल का ये एट्रीब्यूट है, सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग, बॉर्डर, अलाइन, सेंटर की स्पेलिंग एन आएगा, विड्थ, हाइट। तो ये काम होता है, यानी कि जो भी टेबल का हिस्सा है वो सारा यहाँ डाल दिया। पर हम एट प्रेजेंट ऐसा नहीं करते हैं, एट प्रेजेंट हम CSS से हैंडल करते हैं। तो ये देखो, ये पहली रो है, पहली रो पहले खत्म होगी, फिर दूसरी रो फिर आएगी, फिर तीसरी आएगी। ऐसा नहीं कर सकते आप 1 के साथ 2 का कोड लिखो, फिर 3 का कोड लिखो, यू कांट डू लाइक दिस। आपको पहली रो पूरी खत्म करनी पड़ेगी। तो ये देखो, सीरियल नंबर स्टेट ये आगे खत्म हो गया, फिर दूसरी रो खत्म करने में आ गए, फिर से TR शुरू हुआ, TD में 1, TD में हिमाचल प्रदेश, TD में 3384, ऐसे सेकंड रो, वैसे ही थर्ड रो, वैसे ही आप फोर्थ रो, ऐसे कोड लिखोगे। ये था ट्रेडिशनल तरीके से। अब हम इस पे स्टाइल अप्लाई करते हैं, कुछ और चेंजेस करते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें हमने कलर चेंज कर देना है, दिस इज अनदर वे। ये भी टेबल था डिस्प्ले करने का एक तरीका, इतना अट्रैक्टिव नहीं है। अब देखोगे ऑब्वियसली जो ज्यादा अट्रैक्टिव होता है, फील एंड लुक जो चेंज करनी है, अब मैंने CSS का यूज किया। ऐसे नहीं कि उससे भी हो सकता है, बट विद द हेल्प ऑफ द CSS इट्स लुक गुड। तो CSS और टेबल कैसे काम करते हैं ये देखिए। ये मैंने टेबल बनाया है, ये फर्स्ट रो के लिए मैंने येलो कर दिया, इसके लिए मैंने रेड कर दिया, इसके लिए मैंने क्या कर दिया है, ग्रीन। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि मैंने पर्टिकुलर रो का कलर चेंज कर दिया है, तो उसके लिए मैंने इनलाइन स्टाइल यूज किया, TR का, पूरी रो के लिए। तो स्टाइल लिखा इज इक्वल टू, ये प्रॉपर्टी है, ये उसकी वैल्यू है। यदि अलाइन करा, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। यदि मैंने पूरे टेबल को ब्राउजर के सेंटर में रखा, अच्छा ये क्यों करते हैं, देखिए मोबाइल है हमारी छोटी डिवाइस है, उसको सेंटर में आता है। टैबलेट थोड़ी सी बड़ी है तो आप बोल सकते हो। जब हम स्क्रीन पे है, जैसे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, तो ये पूरी स्क्रीन पे आ रहा है, तो ये कोड ऑब्वियसली हमारे पास सभी पे आना चाहिए। तो मोबाइल पे तो स्क्रॉलिंग लग जाएगी, क्योंकि जो स्क्रीन का साइज है, मोबाइल का साइज है, दोनों में तो डिफरेंस है। फॉर दैट सेक हम क्या करते हैं कि कंटेंट को सेंटर में रखते हैं, और जो हमारी वेबसाइट के पेज का कंटेंट को डिस्प्ले करने का जो पार्ट होता है उसको हम डिफाइन करते हैं। वो फिक्स होता है, 1200 होता है, 1000, 980 के करीब होता है, 1260 होता है, ऐसे कुछ साइजेस है। ओके, कि अभी आपको पता है कि रिस्पॉन्सिव साइट्स बन गई हैं। यानी कि रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या होता है, जैसा आपका ब्राउजर है, मोबाइल पे वो मोबाइल के तरीके से खुलेगी, डेस्कटॉप पे वो डेस्कटॉप के तरीके से खुलेगी, PC पे है। इसके अलावा आपको वर्डप्रेस में बताया मैंने, आपने वर्डप्रेस में एक साइट बनाई है, सपोज ये वीडियो जो देख रहे हैं उनको नहीं पता है, तो आप यूट्यूब चैनल पे जाइए कि वर्डप्रेस की वेबसाइट फ्री में कैसे बनाते हैं। तो आप देखोगे मोबाइल से बना सकते हैं, वो फ्री की वेबसाइट आप मोबाइल ऐप से बना सकते हैं। ये सीरीज आप देख सकते हो, यहाँ पे प्ले लिस्ट वो अवेलेबल है। ओके, तो मैं आपको बता रहा था कोडिंग में टेबल मार्जिन 0 पिक्सल ऑटो, ये जो क्या करता है, सेंटर अलाइन कर देता है, उसके लिए है ये। और टेबल की बिट्स देनी है तो आप इस प्रॉपर्टी के साथ इसको दे सकते हो। अब सीधे कोडिंग पे आते हैं, दिस इज द कोडिंग। ये अगेन टाइटल आ गया, ये देखो स्टाइल। मैंने क्या किया कि इसका बॉर्डर पहले 1 था, उसको बताने के लिए दिया, अभी तो बॉर्डर इसका 0 है, तो देने की जरूरत नहीं थी। टेबल TD TH ये सारे मैंने यहाँ पर लगा दिए। उसके बाद ये इसके क्या होगा कि टेबल का भी, TD का भी, TH का भी, यदि मैं बॉर्डर 1 कर देता हूँ तो सभी को लाइनें आ जाएगी। ओके, सॉलिड मतलब क्या है, इसका तरीका है डॉटेड लगाओ, सॉलिड लगाओ, डैश्ड लगाओ। ये कलर आ गए, उसका कलर क्या होना चाहिए। और ये क्या है, टेबल, इसमें मैंने कुछ प्रॉपर्टीज मेंशन कर दी। इसकी विड्थ मैंने 400 दी, इसकी हाइट मैंने 300 दी, इसका फॉन्ट साइज मैंने 20 कर दिया, और इसका मार्जिन ये वाली। ये चारों की चारों प्रॉपर्टी किस पे अप्लाई हो जाएंगी, जो टेबल टैग होगी। ओके, और TD के लिए मैंने जिसको सेल पैडिंग कर रहे थे उसको कैसे अचीव किया, यानी कि जो आर्गुमेंट आप सेल पैडिंग यूज कर रहे थे किसके में, HTML की टेबल के एट्रीब्यूट, वो हम CSS की अलग से क्या बोलते हैं, पैडिंग। ये पैडिंग सिर्फ टेबल की नहीं है,
ये पैडिंग जो है ये सिर्फ टेबल की नहीं होती, ये पैराग्राफ टैग की भी हो सकती है, हेडिंग्स की भी हो सकती है, डिव टैग की हो सकती है, स्पैन की हो सकती है। ये पैडिंग क्या है? कंटेंट और उसके बॉर्डर की दूरी की सारी कहानी है। तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसको बार बार यूज करते हैं। अच्छा, रेस्ट ऑफ द कोड सेम है। इसमें मैंने दो चीजें की हैं, एक तो मैंने एक कैप्शन और दूसरा मैंने ये इनलाइन स्टाइल दी है। तो कैप्शन अंडरस्टैंड करोगे, और भी आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप देखोगे कि टेबल हेड, टेबल बॉडी, टेबल फुटर, ऐसी चीजें आएंगी और भी आएंगी। और कॉल स्पैन आएगा, रो स्पैन आएगा, ऐसी दो लेक्चर और होंगे इसी भी बेस पे, टेबल से रिलेटेड ही हो। तो कैप्शन क्या करता है? कैप्शन टेबल की कैप्शन प्रोवाइड करता है। ओके, सो कैप्शन प्रोवाइड करता है, ये स्टिक हो जाता है इस टेबल के साथ। जहां जहां इसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं हम, इसकी अलाइनमेंट को हम चेंज कर सकते हैं, वो स्टाइल लगा के आप दे सकते हैं, टॉप पे आए बॉटम पे आए उसके अकॉर्डिंग। तो कैप्शन क्या है? ये कहां लिखा जाता है? इमीडिएटली आफ्टर द टेबल टैग। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। कहां पे लिखा जाता है? इमीडिएटली आफ्टर द टेबल टैग। और उसके बाद ये पहली रो शुरू होती है, ये आपको बता चुके हैं हम। अब देखिए कि सेकंड रो पे मैंने कलर देना है, तो कलर पूरी रो को होना चाहिए, उसके अंदर जितने भी सेल हैं। तो क्या किया मैंने? स्टाइल बॉर्डर हाइफन बैकग्राउंड इज इक्वल टू 0। जो जो कलर देना चाहते हो ये सभी पे अप्लाई हो जाएगा। इसको हम क्लास से भी दे सकते हैं, दैट इज द डिफरेंशिएशन। ओके, सो दिस इज अबाउट द सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग एंड some of the features, some of the properties which affect the tables. ठीक है, थैंक यू।